आजकल लड़कियां कहती हैं तो मम्माज बॉय है। ये सवाल मेरा था, अगला सवाल तो आपसे, इतना ज्यादा है, ये ममाज बॉय है, ये तो अपनी मम्मी की सुनता है, मम्मी के उस पे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो अच्छी बात है। अगर वो लड़का ममाज बॉय है, मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। जो माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो पत्नी की कैसे करेगा? और कल को आपकी मदर की भी रिस्पेक्ट वो करेगा व्यक्ति जो अपनी मदर की करता है। तो इसको नेगेटिव ले लिया गया है, जबकि बहुत पॉजिटिव गुण होता है। अगर लड़का मम्मी की सुनने वाला है तो उससे तो बेहतर लड़का आपको मिल ही नहीं सकता। तो अब आप देखो लड़के के अंदर कहीं ना कहीं है ना मदर के जो संस्कार हैं, तो अगर मदर शुरू से ये बोलती है बेटा शादी में ऑप्शन नहीं होते, तो बच्चे के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहती है। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें अपना जो एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जो पार्टनर है उसी के साथ रहना है। अच्छा, तो कौन सी वो क्वालिटी है जैसे कि आपको जब आप एक पार्टनर चुनते हैं, चाहे वो शादी के लिए चुने या रिलेशनशिप के लिए चुने, तो वो 5 क्वालिटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए? 5 क्वालिटी। सबसे पहले तो देखो ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, वो आपके साथ ऑनेस्ट तो हो। अगर ऑनेस्ट नहीं है तो वो चाहे कितना भी रिच हो, कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा आपके प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा, स्टैब्लिश भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्यार से काम नहीं चलना है। ज़माना ऐसा है कि स्टैब्लिश होना ही चाहिए। पहले ऐसा होता था, लैला मजनू के बहुत किस्से हुए, लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं हो सकता है। 4 दिन बाद ही आपको रियलिटी सामने आ जाएगी और आपका ब्रेकअप शुरू हो जाएगा। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, संस्कारी होना चाहिए। जो बच्चा अपने पेरेंट्स का, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपकी भी नहीं करेगा, आपके घर वालों की भी नहीं करेगा। तो अब देखो आजकल लड़कियां सिर्फ एक ही चीज़ देती, गुड लुकिंग, ठीक है, और पैसा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, संस्कारी ज़रूर होना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं। और इमोशनल भी होना चाहिए। अगर कोई लड़का या लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, आप उसके साथ पूरा जीवन कैसे गुजारोगे? बहुत प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, उसका विवाह संस्था में विश्वास होना चाहिए, और विवाह की जो एक्चुअल जो अर्थ है वो पता होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ना धार्मिक संस्था है। विवाह जब हमारे यहाँ पौराणिक काल से जो शास्त्रों में इसका जो अर्थ बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना, तो अब तो क्या हो गया है कि बस शादी का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं होता। शादी का मतलब होता है कि दो अलग अलग, दो एक लड़का लड़की मिलके एक धर्म की स्थापना, मतलब आपका धार्मिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म से विमुख लड़का, जो आपने बताया ना 5 क्वालिटी में एक होना चाहिए, चाहे आपकी लड़का या लड़की कोई भी हो, धार्मिक अवश्य होना चाहिए उससे। मैंने देखा आधी से ज़्यादा समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। एक व्यक्ति जो बिल्कुल धर्म से अलगाव रखता है, जुड़ाव नहीं रखता, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ कितना लंबा इसका रिश्ता चलने वाला है। मेरा अगला सवाल ये है कि 2026 में किस राशि को रिलेशनशिप हीलिंग और इमोशनल मैच्योरिटी मिलेगी? इमोशनल मैच्योरिटी इस बार मिलने वाली है, देखा जाए तो कुंभ राशि के लोगों को मिलेगी इस बार, और कर्क राशि के लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि कर्क उनके लग्न में ही गुरु गोचर करेंगे। और तीसरी राशि जो मैं बोलूँ तो वो है कन्या राशि। तो इन 3 राशि के लोगों को इस वर्ष इमोशनल मैच्योरिटी भी मिलने वाली है, और एक लॉन्ग रिलेशनशिप चलने वाला इनका मिलने वाला है इस वर्ष। मैम, अगला सवाल है कि क्या इस साल कमिटमेंट फोबिया जो है वो कम होगा या फिर और बढ़ेगा? कमिटमेंट इशू बहुत है, जहाँ कमिटमेंट की बात आती है पलट जाते हैं, फिर शादी क्या, व्हाट शादी, कुछ नहीं है, डर जाते हैं। हाँ। नहीं, इस वर्ष बढ़ेगा। इस वर्ष देखो, अगर नहीं, इस वर्ष कमिटमेंट होना ही होना है, बिना कमिटमेंट के कोई शादी नहीं करेगा। इस बार लोग चाहेंगे अपने पार्टनर से कि आप कमिटमेंट करो और तभी शादी करो, क्योंकि रिलेशनशिप में इस साल जो है वो क्लैरिटी रहने वाली सूर्य की वजह से। तो इस बार सारा अंधेरा छटने वाला है।